नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं मनीष अलग आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक एमएसएमई यूनिट है और आपका बायर आपको पैसा नहीं दे रहा तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो होंगे या क्या क्या स्टेजेस आएंगी। 10 स्टेजेस या 10 स्टेप्स के बारे में हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट्स, आपके एग्रीमेंट्स, आपके इनवॉइसेस जो हैं वो स्ट्रांग हो। वो स्ट्रांग कैसे बनेंगे, उसके अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर मेंशन कीजिए और ये भी मेंशन कीजिए कि इसके ऊपर एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट की प्रोविजंस लागू होंगी। दूसरा दोस्तों, आप जैसे ही अपना माल बेचते हैं अपनी इनवॉइस को टाइमली उनको भेजिए, जिसके अंदर प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए और आपकी जो पेमेंट ऑप्शंस है जरूर दीजिए और ड्यू डेट भी आप मेंशन कीजिए। तीसरा, अगर उसकी पेमेंट नहीं आती टाइमली तो आपको डिमांड नोटिस बनाना है। अब आपका डिमांड नोटिस सॉफ्ट भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है। सॉफ्ट का मतलब ये कि इसके अंदर सिर्फ आप रिक्वेस्ट करेंगे कि आप टाइमली दे दीजिए, और हार्ड का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर थोड़ा सा आप धमकी देते हैं कि अगर आपने टाइमली पे नहीं किया तो आप उसके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। तो दोस्तों, चौथा हमें ये देखना है कि जो भी वो रिवर्ट करे उसे नोट जरूर करें, उसे रिकॉर्ड जरूर करें। अब जब आपने डिमांड नोटिस भेजा है उसके एवज में जो वो कहता है, या तो वॉइस कॉल आप रिकॉर्ड कीजिए या फिर उसका व्हाट्सएप जो उसने कहा या फिर ईमेल पे कहा, ये रिकॉर्डिंग जरूर होनी चाहिए। इसके बाद पांचवा दोस्तों, आप इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर वो आपका पैसा नहीं देता तो दो चीजें होंगी, या तो वो पैसा देना चाहता ही नहीं या देना चाहता है। हम पहले डिस्कस करते हैं जब वो पैसा देना ही नहीं चाहता। अगर वो पैसा देना नहीं चाहता तो फाइनल नोटिस उसे भेजे, जिसके अंदर इंटरेस्ट कंपोनेंट भी ऐड कीजिए एज पर अपनी इंडस्ट्री या फिर एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट के थ्रू। और उसको ये भी बताएं कि अगर उसने नहीं दिया तो लीगल एक्सपेंसेस जो होंगे वो भी उसे पे करने पड़ेंगे और उसके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। और अब हम बात करते हैं दोस्तों कि अगर वो पैसा देना चाहता है तो उसके बाद अगेन दो चीजें होंगी, या तो उसके पास पैसे नहीं होंगे, और अगर उसके पास पैसे नहीं है तो उसके लिए कोई अच्छा सा पेमेंट प्लान आप बना सकते हैं। या तो आप इंस्टॉलमेंट में एक्सेप्ट कर लीजिए या फिर उसको कुछ किसी उसकी एसेट के साथ सेट ऑफ कर लीजिए। अगर वो पैसा देना चाहता है, उसके पास पैसे हैं भी, तो चांसेस आर कि उसको कोई कंप्लेंट होगी आपसे, जेन्युइन कंप्लेंट होगी। और अगर ऐसी बात है तो जेन्युइनली उस कंप्लेंट को आप दूर कीजिए, फिर डिमांड कीजिए। इन केस वो ये कहता है कि गुड्स वापस ले लीजिए आप, तो आपको उसे अपनी रिटर्न पॉलिसी के बारे में समझाना है, या फिर आप एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट सेक्शन 2B के बारे में बता सकते हैं, जिसके अंदर ये कहा गया है कि 15 दिन तक अगर उसने कुछ नहीं बोला जब से उसको डिलीवर हुए हैं गुड्स, तो अगर नहीं बोला तो इसे डीम्ड एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। अब वो रिटर्न नहीं कर सकता, उसे पैसा देना ही पड़ेगा। तो इन चीजों का आप उसको वर्णन कीजिए। अब छठा दोस्तों स्टेज ये है या स्टेप ये है कि अगर वो अभी भी नहीं दे रहा तो आपको उसके ऊपर लीगल एक्शन ले ही लेना चाहिए। अब अगर आपके पास उसके चेक हैं तो आप सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, या फिर ऑर्डर 37 का कर सकते हैं, या फिर आप सिविल सूट नॉर्मल मनी रिकवरी के लिए आप डाल सकते हैं। एनसीएलटी के पास जा सकते हैं, अगर वो प्राइवेट लिमिटेड या फिर एलएलपी है, आप एनसीएलटी में जाके अगर उसकी एलिजिबिलिटी बन रही है तो उसके पास भी जा सकते हैं। और आखिरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप एमएसएमई फैसिलिटेशन काउंसिल जा सकते हैं, और इसके अंदर आपको लॉयर की भी जरूरत नहीं होगी, आप अपना केस इनिशियली खुद रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम दोस्तों अपने 7वें स्टेप की तरफ। अब ये जो आपने लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट करी है, या तो इसका आपका अपोजिट पार्टी रिवर्ट करेगी, आएगी प्रोसीडिंग्स पे, या नहीं आएगी। अब आ गई तो प्रोसीडिंग्स चलेंगी, अब नहीं आ गई तो क्या चीज होगी। तो अगर ये आपने सिविल कोर्ट में किया हुआ है तो ड्यू कोर्स में उसको सम्मन भेजे जाएंगे, फिर वारंट भेजे जाएंगे, न्यूज़पेपर पे निकाला जाएगा, ये चीजें करी जाएंगी।
और अगर फैसिलिटेशन काउंसिल में किया हुआ है तो सेम उसको 3 नोटिसेस जाएंगे, अगर वो नहीं आता तो न्यूज़पेपर में उसका निकाला जाएगा। और अगर वो तब भी नहीं आता फैसिलिटेशन काउंसिल के अंदर तो आप फैसिलिटेशन काउंसिल जो एमएसएमई की है, आप डिफॉल्ट जजमेंट के लिए आप उनको कह सकते और डिफॉल्ट जजमेंट आप अपनी फेवर की मांग सकते हैं। 8वां दोस्तों कि अगर आपके पास ये डिफॉल्ट जजमेंट आ गई है फैसिलिटेशन काउंसिल की तो उसको आपको एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा सिविल कोर्ट से। अब उसके जो भी प्रोसीजर होते हैं आपको फिर लॉयर के थ्रू डालना पड़ता है और आगे प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। इसके अंदर मैक्सिमम उस अपोजिट पार्टी की प्रॉपर्टी भी अटैच हो सकती है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी की कुड़की की जा सकती है। तो नोवा पॉइंट है दोस्तों कि अगर आपका जो अपोजिट पार्टी है वो कांटेक्ट में आ रही है तो उसको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की कोशिश कीजिए। और बेटर तो ये है कि आप अपने लॉयर के थ्रू कीजिए, क्योंकि आपका लॉयर जो है वो बेटर एक्सप्लेन कर पाएगा आपकी अपोजिट पार्टी को कि फर्दर अगर उसके ऊपर ये लीगल एक्शन कंटिन्यू रहता है तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। 10वां और आखिरी दोस्तों ये है कि जो भी आपको पैसा मिल रहा है उसको आप जल्दी से जल्दी कीजिए, उसको ज़्यादा टाइम ना लीजिए। ऐसा ना हो वो कहे मैं 2 महीने बाद दे दूंगा, 3 महीने बाद दे दूंगा, उसको कहो कि नहीं यार तू कल की डेट में दे। और लीगल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू लो, आप डीडी या प्रॉमिसरी नोट ज़रूर लीजिए और आप अपना पैसा कोशिश कीजिए कि आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो जाए, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए बजाय इसके कि कोर्ट में चलता रहे। चलिए इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो का मैं अंत करता हूं और आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। नमस्कार।